हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज की तारीख है 18 जनवरी 2025 और आज का दिन है शनिवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। तो पीएम मोदी ने दिल्ली में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन से मुलाकात की। इस दौरान भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही सेमीकंडक्टर, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और अन्य जैसे भविष्य के क्षेत्रों में बारे में बात हुई। उद्योग, बुनियादी ढांचे और संस्कृति में सहयोग को बेहतर बनाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो हमले में घायल हुआ अभिनेता सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी से निकाले गए 2.5 इंच के चाकू के टुकड़े की तस्वीर जारी की गई है। डॉक्टरों ने बताया कि सैफ के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चाकू बहुत मुश्किल से 2 mm ही दूर था। सैफ पर चोर ने हमला किया था, जिसके बाद उनकी 2 सर्जरी हुई है। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी ने शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक हमलावर ने 14 जनवरी को शाहरुख के घर की भी रेकी की थी। इसके बाद उसने 16 जनवरी को सैफ के घर में घुसकर चोरी की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया, जिसके बाद उसने सैफ अली खान पर चाकू से 6 बार हमला किया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर नितिन डांगे ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उन्होंने कहा कि सैफ को आईसीयू से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उन्होंने चहलकदमी की है। उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है और रिकवर हो रहे हैं। जल्द ठीक होने के लिए उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है और चलने फिरने से मना किया गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह, गर्भवतियों को 21,000 रुपये, वरिष्ठ नागरिकों को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन और 70+ आयु के बुजुर्गों, विधवाओं व बेसहारा महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए रूसी सेना में शामिल कम से कम 12 भारतीयों की मौत हो गई है, जबकि 16 लापता हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार रूसी सेना में 126 भारतीय थे, जिनमें से 96 लोग भारत लौट चुके हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो इकोनॉमिक टाइम्स ईटी के मुताबिक अभिनेता सैफ अली खान की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए से अधिक है। ईटी के अनुसार गुरुग्राम स्थित उनके पैतृक घर पटौदी पैलेस की कीमत 800 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई वाले घर जिसमें उन पर हमला हुआ था, उसकी कीमत 103 करोड़ रुपए है। उनके पास एक स्विट्जरलैंड में 33 करोड़ का घर भी है। तो बात करते हैं अब अगली बड़े खबर की। तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% सब्सिडी देने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा है कि इस सब्सिडी का बोझ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेट्रो केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों का हिस्सा है, दोनों सरकारों को खर्च उठाना चाहिए। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें अल कादिर ट्रस्ट मामले में यह सज़ा सुनाई गई है। इस मामले में उनकी पत्नी बुशरा को भी दोषी माना गया है। उन्हें 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अदालती प्रक्रिया में शामिल होने आई बुशरा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान पर अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामले में 50 अरब रुपए के गबन के आरोप थे। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व आम आदमी पार्टी सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर साइन करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने राज्य में इस योजना को लागू करने की बात कही थी। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो पीएम मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप कल्पना करिए, जब भारत विश्व की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा, तब भारत का ऑटो मार्केट कहाँ होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर की भी अभूतपूर्व विस्तार की यात्रा होने वाली है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है जितनी भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट हाउस में ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर मनु भाकर, शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हाई जंपर प्रवीण कुमार को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा इस बार 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जिनमें 17 पैरा एथलीट भी शामिल हैं। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो मुख्यमंत्री कृषि बिजली कनेक्शन योजना के तहत बिहार में अब किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन और कम दरों पर बिजली मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 28 फरवरी तक बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत सरकार 6.74 रुपये प्रति यूनिट में से 6.19 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दे रही है, जिससे किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी।
तो दोस्तों बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने आयोग को 30 जनवरी तक एफिडेविट देने को कहा है और मामले में अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। गौर करने वाली बात यह है कि बीपीएससी स्टूडेंट्स इस परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो टीम इंडिया के स्टार प्लेयर ऋषभ पंत ने जसप्रीत बुमराह को गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बताया है। एक इंटरव्यू के दौरान पंत से पूछा गया कि वह जसप्रीत बुमराह के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। इस पर पंत ने उन्हें गोट कहा। बुमराह बॉल से अपने शानदार प्रदर्शन के चलते आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। हाल ही में हुई बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में भी बुमराह ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली बड़े खबर की तरफ। तो प्रशांत किशोर के बाद अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बीपीएससी पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है, अगर नहीं हुई होती तो पुनर्परीक्षा नहीं ली जाती। चिराग ने कहा कि प्रशांत किशोर के तरीके और बयान को छोड़ दें तो उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे सही हैं। चिराग ने राज्य सरकार से सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ अन्याय नहीं हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो शाहिद कपूर की फिल्म देवा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में शाहिद धमाकेदार एक्शन करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में अभिनेता ने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई है। शाहिद के साथ फिल्म में पूजा हेगड़े नजर आने वाली हैं। मशहूर मलयालम डायरेक्टर रोशन एंड्रूज के डायरेक्शन में यह फिल्म 31 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो बात करते हैं अब अगले बड़े खबर की। तो आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने पर स्टूडेंट्स बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार शिक्षा को महत्व देती है। आज मेट्रो को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। मेट्रो में भी स्टूडेंट्स को छूट मिलनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मेट्रो से सफ़र करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब अगली बड़ी खबर की। तो इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की घोषणा बुधवार को की गई थी, लेकिन गाजा में इजरायली हमले जारी रहे। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस के अनुसार इन हमलों में 23 बच्चों सहित 86 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजरायली हमलों में 258 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले बड़े खबर की तरफ। तो अभिनेता सैफ अली खान को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो रिक्शा चालक भजन सिंह राणा ने बताया कि उन्हें नहीं पता था कि घायल शख्स सैफ है। उन्होंने बताया सैफ के कपड़े खून से सने हुए थे। 5-7 मिनट में अस्पताल पहुंच गए थे। राणा ने बताया, मैंने किराए के पैसे नहीं लिए, ऐसी हालत में पैसे कैसे मांगता। तो दोस्तों आज की खबरें यहीं पर समाप्त होती हैं। देश के छोटे बड़े अपडेट्स देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।